बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है और आपने पिछली बार भी जो किया था वो लगभग उसी क्रम में है। मैं अभी परसेंटेज में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नंबर 1 पर 33% के साथ तेजस्वी यादव है लगभग। फिर दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, इनको 24% समर्थन है और 13% पर प्रशांत किशोर है तीसरे नंबर पर। तो ये जो क्रम है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि आप अगर जब एनडीए के भी वोट जोड़ देंगे जैसे सम्राट चौधरी के या चिराग पासवान के, तो फिर वापस ये बराबरी पर ही मुकाबला पहुँच जाता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि उनकी लोकप्रियता तो थी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्या होता है सर कि ये जो क्वेश्चन होता है कि सीएम की रेस में कौन आगे है, इसको थियोरेटिकली तो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब ज़्यादा लोग सीएम चेहरे पे वोट कर रहे हैं। अब हमने एक सवाल इसमें एक फॉलोअप सवाल भी पूछा है कि आपके वोट डालने का मुख्य आधार क्या होने वाला है। हुँ, उसमें मेरे हिसाब से लगभग 15% लोग कह रहे हैं कि हम सीएम के चेहरे पे वोट डालेंगे, तो 85% लोग तो किसी और मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। हुँ, तो वो 15% लोग जो सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, उनमें ये लीड है। हुँ, उनमें तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, हुँ, नीतीश कुमार पीछे चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर एनडीए के और लीडर्स को हम ऐड कर दें, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, तो लगभग 37-38% सपोर्ट हो जाता है और तेजस्वी यादव का 33-34% सपोर्ट है। ये 33-34% सपोर्ट आप उनके कोर वोट ब्लॉक से भी करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई मुस्लिम यादव समाज की आबादी 32% है, लार्जली वही सपोर्ट उनको कर रहा है। तो नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है अगर आप 2020 से कंपेयर करेंगे, लेकिन जो ग्राफ गिरा है वो तेजस्वी यादव में ऐड नहीं हो रहा है, वो जी। ऐड हो रहा है प्रशांत किशोर में या ऐड हो रहा है चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में। तो फिर वही वाली बात कि ये उनकी पॉपुलैरिटी गिर के तेजस्वी की नहीं बढ़ रही, जी। किसी दूसरे की बढ़ रही है। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हमको वोट शेयर में देखने को नहीं मिल रहा है और सिर्फ 15% लोग ही सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। नहीं, पर अमिताभ अब ये बताइए कि जो दोनों कैंपेन जो चल रहे हैं महागठबंधन का और एनडीए का, तो एनडीए का जो मेजर प्लैंक है, वो ये है कि महिलाओं को वो 10,000 रुपए की स्कीम ला रहे हैं, फिर मुफ्त बिजली कर दिए 125 यूनिट तक। एक और इसमें मुद्दा जुड़ गया, प्रधानमंत्री की माँ को जो है अपशब्द कहे गए। तो ये इन तीनों में आपका जो सर्वे इन तीनों सवालों के जवाब में ये कहता है कि 40% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि सिर्फ़ चुनावी जुमला है, चुनावी नारा है। सिर्फ़ लगभग 35-36% लोग ही कहते हैं कि अच्छा काम है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है महिला वोटरों पर या जो महिलाओं को लुभाने के लिए कि चाहे बिजली का बिल कम हो जाएगा या महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये आपके आंकड़ों में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी लोग कह रहे हैं कि तो चुनाव के लिए कर दिया है। इसको भी ऐसे समझने की जरूरत है सर कि वोट शेयर तो एनडीए का 36% ही है, जी। यानी 64% लोग एनडीए के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लेकिन वो जा रहा है महागठबंधन, जनसुराज और अदर पार्टीज में। तो जो 64% लोग ऑपोजिशन वोटर्स हैं, ग्रैंड ऑपोजिशन वोटर्स हैं, अगर उनसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 125 यूनिट अगर आपको फ्री बिजली मिली है उसका इंपैक्ट है क्या, उसमें से मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं नहीं। अगर हम उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम की माताजी को जो गाली दिया वो मुद्दा है क्या, वो कह रहे हैं नहीं। तो आज बिहार इतना पॉलिटिकली डिवाइडेड है ये दो धड़ों में, एनडीए, महागठबंधन और एक तीसरा धड़ा है छोटा, जनसुराज, कि आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका उत्तर लोग अपने अपने पॉलिटिकल अफिलिएशन के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है सर। तो 35-36% लेकिन जो कोर एनडीए का वोटर है आज भी, वो इन स्कीम्स को अच्छा कह रहा है। वो प्रधानमंत्री की माताजी को जो गाली दिया गया है वो कह रहा है कि हाँ ये मुद्दा हो सकता है। तो उतना ही एनफ है चुनाव जीतने के लिए ना, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जी। पिछली बार भी 37% में ही एनडीए की सरकार बन गई थी, 63% लोग तो अपोज कर रहे थे। सो फर्स्ट पास द पोस्ट में 35-40% नहीं, पर अगर अमिताभ सपोर्ट है तो ठीक है। एक बात ये भी तो है ना कि ये एनडीए ने अगर ये घोषणा की है तो उसको ये उम्मीद है कि जो आप बाकी 64% लोग हैं उनमें से कुछ लोग इधर आएँगे, करेक्ट। लेकिन वो आते हुए दिख नहीं रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि अभी 1 महीने का बिल, मैं जब था वहां पे मैं भी 2000 किलोमीटर लगभग 10 दिन बिहार में बिताया, 1 महीने का बिल अभी आया है सितंबर के फर्स्ट वीक में, जिसमें 700 से 800 रुपए लगभग हर फैमिली का बच रहा है। जी। दैट इज नंबर वन। दूसरा, जो 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, पब्लिक अवेट कर रही है उसके ट्रांसफर का, अभी फॉर्म्स बट रहे हैं और ये सब बातें। तो
हो सकता है जब अगले ट्रैकर हम अगला ट्रैकर निकालें और उस वक्त तक ये अमाउंट बढ़ चुका हो, क्योंकि कैश इन हैंड इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन कैश विच इज प्रॉमिस्ड, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है।